नमस्कार दोस्तों, यह है RSSMB के माध्यम से जो परीक्षा आयोजित की गई है ना, कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना एवं विज्ञान सीधी भर्ती परीक्षा 2018। एग्जाम डेट है 10/9/2022। तो चलिए हर एक फैक्ट तथ्य को आराम से समझते हुए याद करते हुए चलते हैं, क्योंकि जो ये ओल्ड है ना, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, इनमें काफ़ी खजाना छिपा हुआ है। अगर यही सही अच्छी तरीके से हो जाए तो फिर मामला सेट है। तो चलिए हर एक फैक्ट को तथ्य को आराम से समझते हुए याद करते चलेंगे, और जो टफ क्वेश्चन आएंगे उनको अपन ऑन द स्पॉट याद करने की बात करेंगे, यहाँ पर याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना एवं विज्ञान सीधी भर्ती परीक्षा 2018। क्वेश्चन कितने हैं? 150। ठीक, 3 घंटे। पहला, प्लेस ऑन व्हील्स ट्रेन किस जगह नहीं जाती है? धौलपुर नहीं जाती है, जबकि सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर और भी है। सवाई माधोपुर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, जयपुर और जोधपुर कुछ ऐसे जाती है ना। ट्रेन किस जगह नहीं जाती है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार यहाँ यही दे रखे हैं, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़। आड़ी रानी की बावड़ी तालाब कहाँ स्थित है? टोडा रायसिंह आड़ी रानी है। इंग्लिश देख ले इसकी। आड़ी रानी, हाँ, आड़ी रानी की बावड़ी तालाब कहाँ स्थित है? यह है टोडा रायसिंह। ठीक है भाई, तालाब है टोडा रायसिंह। वर्ष 1953 में एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? ये है सवाई माधोपुर। 1953 में एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना सवाई माधोपुर। राजस्थान के जिस शहर को सीवी रमन ने आइलैंड ऑफ ग्लोरी नाम दिया वह है? राजस्थान के जिस शहर को सीवी रमन ने आइलैंड ऑफ ग्लोरी, आइलैंड ऑफ ग्लोरी जयपुर है। किसने? सीवी रमन ने। और सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? 1953 में सवाई माधोपुर में। जयपुर शहरिया जनजाति के कुंभ के नाम से प्रसिद्ध मेला है? सीताबड़ी मेला है भाई। कम लगता है ये सीताबड़ी का मेला। सीताबड़ी शायद ये 12 में लगता है, हैं? 12 सीताबड़ी का मेला। शहरिया जनजाति के कुंभ के नाम से किसे जाना जाता है? सीताबड़ी। और ये बता, गरासिया जनजाति के कुंभ के नाम से? वेणेश्वर मेला, डूंगरपुर। सीताबड़ी मेला। राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में कटकी परिधान कौन पहनता है? अविवाहित महिलाएं। शायद ये जो होती है ना कटकी, ये घाघरी होती है, घाघरी होती है। ठीक, घाघरी होती है ये। आदिवासी में राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में कटकी परिधान कौन पहनता है? अविवाहित महिला। शहरी जनजाति के कुंभ सीताबड़ी मेला। आइलैंड ऑफ ग्लोरी सीवी रमन ने जयपुर। सवाई माधोपुर 1953 में एशिया का सीमेंट। आड़ी रानी टोडा रायसिंह जो धौलपुर में नहीं जाती। निम्न में कौन सा जोड़ा सिक्के प्रचलन का क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? जब स्वरूपशाही मेवाड़ है, विजयशाही जोधपुर है, झाड़शाही जयपुर है। जब देखें झाड़शाही जयपुर है, ये तो याद है ना, झाड़शाही जयपुर, ठीक है। और विजयशाही, विजयशाही ये जोधपुर है। और स्वरूपशाही मेवाड़ है। बताइए स्वरूपशाही, स्वरूपशाही सिक्के कहाँ चले थे? मेवाड़, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर। स्वरूपशाही मेवाड़। और विजयशाही
धौलपुर। झाड़साही जयपुर। खगोल विज्ञान के बारे में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक किसने लिखी? जयपुर के सवाई जय सिंह। जिज मोहम्मद शाही, जयपुर के सवाई जय सिंह। अब वो ऑप्शन में ये भी देगा सवाई जय सिंह फर्स्ट, सवाई जय सिंह सेकंड, तो सवाई जय सिंह है ना। जिज मोहम्मद शाही खगोल विज्ञान के बारे में। 9। उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसने पंचीड़ा नामक लोकप्रिय गीत की रचना की? माणिकलाल वर्मा। अच्छा, पंचीड़ा माणिकलाल वर्मा। जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किसने की है? महाराजा राम सिंह द्वितीय। आ चुका है क्वेश्चन। जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की महाराजा राम सिंह द्वितीय। लप्पा, लप्पी, किरण और गोखरू क्या है? गुटा की विभिन्न किस्में। मुर्किया पहने जाते हैं कानों में, कानों में मुर्किया। इनको अर्पण करने की कोशिश करते हैं समाचार पत्र, ठीक, और प्रकाशन का स्थान। जब नवीन राजस्थान, नवीन 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 यार नवीन राजस्थान कौन सा आएगा इसमें? नवीन जयपुर है क्या? नवीन राजस्थान, नवीन राजस्थान ये नहीं, अजमेर नहीं है। जोधपुर तो फिर लोकवाणी, सज्जन कीर्ति, सुधाकर। प्रजा सेवक, नवीन राजस्थान, नवीन राजस्थान यार हद होगी यार है ये को। लोकवाणी। चलो ऐसे करते हैं, प्रजा सेवक जयपुर में करते हैं, नवीन राजस्थान अजमेर में, और लोकवाणी धौलपुर में, जोधपुर में, सज्जन कीर्ति। चल 1 2 4 ही करते हैं, देखी जाएगी। 1 2 3 4 सही है यार। 1 2 3 4 आई बात समझ में? अरे नहीं नहीं, गलत बोल रहे हैं अपन। देख 3 2 1 4, 3 2 1 4, 3 2 1 4, 3 2 1 4, यानी कि प्रजा सेवक का आएगा भाई साहब जोधपुर। नवीन राजस्थान आएगा, ये तो सही था यार अपना यार, नवीन राजस्थान अजमेर। और लोकवाणी है जयपुर, सज्जन कीर्ति सुधाकर है उदयपुर। जब प्रजा सेवक में है जोधपुर, है प्रजा सेवक जोधपुर, प्रजा सेवक जोधपुर। फिर नवीन राजस्थान है अजमेर, नवीन राजस्थान अजमेर। और लोकवाणी है जयपुर, और सज्जन कीर्ति सुधाकर है उदयपुर। प्रजा सेवक संघ, प्रजा सेवक संघ, प्रजा सेवक संघ यानी कि जोधपुर में है प्रजा सेवक, यानी कि जोधपुर से प्रजा सेवक समाचार पत्र का प्रकाशन होता था, प्रजा सेवक। अब नवीन राजस्थान अजमेर सही है ना, 2 है। फिर लोकवाणी में 3 2 1 4, प्रजा सेवक का हो गया जोधपुर, नवीन राजस्थान का हो गया अजमेर, है ना। और लोकवाणी का है जयपुर है लोकवाणी, सज्जन कीर्ति सुधाकर उदयपुर, उदयपुर। 13 के बाद में 14,
जब सुन मेरी बात। लक्ष्मण का अवतार फड़ चित्रकला में, जब फड़ चित्रकला में रामदेव जी, और शिव का अवतार, नहीं नहीं नहीं, गलत बता रहे हैं यार। राम सा पीर में तो यही आएगा, रामदेव जी। 4 में 1 है तो जहर पीर, शिव का अवतार गोगा जी। 4 में 1 देख, 4 में 1, 4 में 1 सही है, हो गया एक सही काम भैया। यानी कि ये जो है ना कौन सा, राम सा पीर 1, 4 में 1 है ना। जब जहर पीर में है भाई साहब, सही बता रहे थे यार अपन, जहर गोगा जी भाई, सांपों से संबंधित है गोगा जी। और ये क्वेश्चन आया था लेकिन अलग आया था, वो आया था निम्नलिखित में से कौन से देवता सांपों से भी संबंध रखते हैं, या फिर सांपों से भी संबंधित हैं, यही आया था गोगा जी। शिव का अवतार तेजा जी है शिव का अवतार में। और लक्ष्मण का अवतार एवं फड़ चित्रकला में ये पाबू जी है। पाबू जी ऊँटों के देवता, ऊ पाबू है ना। फिर राम सफीर रामदेव जी। दोबारा देख ले, जहर कतई जहर गोगा जी है। शिव का अवतार ये तेजा जी है ना भाई, तेजा जी, शिव का अवतार तेजा जी, शिव का अवतार तेजा जी है, सही है ना, तेजा जी। और लक्ष्मण का अवतार फड़ चित्रकला में ये पाबू जी है, और राम सा पीर ये रामदेव जी है। तो बारा देख ले, राम सा है ना, राम से रामदेव जी, और जहर पीर जहर गोगा जी, यानी जहर निकालने का काम करते हैं गोगा जी। और भाई ये सांपों से संबंध रखते हैं तो जहर निकालने का काम गोगा जी करेंगे। शिव का अवतार है तेजा जी, और लक्ष्मण का अवतार फड़ चित्रकला में पाबू जी। आड़ती सेवा संघ के संस्थापक कौन थे? पंडित नैनूराम शर्मा। देखने की जरूरत नहीं है, पंडित नैनूराम शर्मा। रजवाणी पुस्तक किस पंथीय संप्रदाय से संबंधित है? दादू है। रजवाणी पुस्तक किस पंथीय संप्रदाय से संबंधित है? दादू। रजवाणी पुस्तक किस पंथीय संप्रदाय से संबंधित है? दादू। रज्जब पुस्तक है ना, दादू। याद कैसे करें जब इसको? रज्जब दादू, रज्जब दादू है ना, रज्जब दादू। स्वामी दयानंद सरस्वती पहली बार 1865 ईस्वी में करौली के राजकीय अतिथि के रूप में राजस्थान आए थे। करौली, वो बात तो सही है 1865 में, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती की बात आ रही है जब वे 2 बार राजस्थान आए थे। आई समझ में? तो एक बार तो आए थे वो 1865 में, ये आए हैं करौली, लेकिन एक बार और आए थे वो सब, शायद वो उदयपुर आए थे हैं या फिर जयपुर आए थे, यही तो बात है। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, एकदम करेक्टली क्लियरली होना चाहिए। ये करौली तो सही है, लेकिन वो उदयपुर ही आए थे शायद, उदयपुर है ना।
स्वामी दयानंद सरस्वती पहली बार 1865 की बात है। राजकीय अतिथि कुटुंब राजस्थान आए थे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? जब इसको साइड में करते हैं, मेहराब खान कोटा से संबंधित है, यानी कि क्रांतिकारी विद्रोह करता क्रांति के समय। लाला जयदयाल कोटा, ठाकुर खुशहाल सिंह जोधपुर। इसका क्या मतलब है भाई? यानी कि ठाकुर खुशहाल सिंह, वो ठिकाना था कौन सा? आउवा। तो आउवा इसका मतलब जोधपुर में आता है। तो आउवा आ की मात्रा है ना, तो वो जोधपुर में ही है। ठीक है, ठाकुर है ना वो खुशहाल सिंह, आउवा जोधपुर, खुशहाल सिंह। और ये मेहराब खान और लाला जयदयाल ये क्रांतिकारी कोटा से थे। मेहराब खान और लाला जयदयाल, फांसी दे दी गई थी भाई इनको, मेहराब खान और लाला जयदयाल। डोंगजी जवाहर जी, ये सीकर है, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। डोंगजी जवाहर जी संबंधित है। मेहराब खान कोटा, लाला जयदयाल, मेहराब खान कोटा, मेहराब, मेहराब, मेहराब खान और लाला जयदयाल है और ठाकुर कुशाल आहुआ जोधपुर। जयपुर का स्थापना वर्ष है 1727। कनक सागर एक है पक्षी अभ्यारण्य, कनक सागर एक है पक्षी अभ्यारण्य। 21। ये क्यों डिलीट कर दिया भाई? गिरधर आसिया जल सूर्यमल मिश्रण की रचना बताऊंगा मैं। इसमें एक से ज़्यादा कथन सत्य होने के कारण ये डिलीट कर दिया। सूर्यमल मिश्रण, नालय सिंह, जल है गिरधर आसिया। गिरधर आसिया। राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित है? राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित है? तो वो बात तो तेरी सही है, लेकिन राजौरगढ़ है किस काल से संबंधित है? गुर्जर प्रतिहार। दोबारा देख ले है ना, ये डिलीट कर दिया। जबकि जहर पीर गोगा जी है, शिव का अवतार, शिव का अवतार। अब वही तो बात है यार, पढ़ते हैं याद नहीं रहता है। जहर तो गोगा जी है, राम से रामदेव जी है, शिव का अवतार, शिव का अवतार तेज आती है। और ये फड़ का सिस्टम आ रहा है ना, ये पाबू जी है। पंडित नैनूराम शर्मा, रज्जाबाणी दादू और करौली 1865। स्वामी दयानंद सरस्वती, डोंगजी जवाहर जी, ये सीकर से है। ये मेहराब खान कोटा, लाला जयदयाल, ठाकुर खुशहाल सिंह जोधपुर है ना। 1727 कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य। और राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित है? गुर्जर प्रतिहार। चंडावा का गांधी किसे कहा गया है? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। ये आ चुका है क्वेश्चन पहले भी। चंडावा का गांधी, नाम का दबन प्यारेलाल गुप्ता। सुनारी सभ्यता कब से राजस्थान के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? झुंझुनू है, झुंझुनू। शेख हमीमुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? जो ये थे चिश्ती के। शेख हमीमुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? चिश्ती, चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती वो था इनके संस्थापक।
शेख अमरुद्दीन नागौरी चिश्ती। नागौरी समझ के सुहरावर्दी मत कर देना भाई, चिश्ती है। शेख अमरुद्दीन नागौरी चिश्ती। निम्नलिखित के स्वतंत्रता सेनानी की जेल की यातनाओं के परिणामस्वरूप बरेली जेल में मृत्यु हो गई। ये ऐसे याद किया था, देखा ना, वैसे बरेली है ना, और वैसे वारठ है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। वारठ, प्रताप सिंह वारठ। प्रताप सिंह वारठ के चाचा जी थे जोरावर सिंह वारठ। इनके पिताजी थे केसर सिंह वारठ। केसर सिंह वारठ के पुत्र थे प्रताप सिंह वारठ। बरेली जेल में मृत्यु हो गई। प्रताप सिंह वारठ। खस का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के किस बेल्ट से होता है? सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक है। खस अलग है, आई बात समझ में, और एक सम है वो अलग है। खस का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के किस बेल्ट में होता है? सवाई माधोपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक। 28। सूची पाठ को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसको तो मैं बताऊंगा भाई। देख, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में, जब बेणेश्वर धाम एरिया है ना, बेणेश्वर धाम, जब ये है बेणेश्वर धाम में सोम माही जाकम और राजेश्वर घाट, बनास बेड़च मीनाल, तो राजमहल और फिर रामेश्वर घाट। यार इसने तो कंफ्यूज कर दिया। बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर ये तो कौन सा है? बेणेश्वर धाम सोमवाई जाकम पर है, ये तो याद है ना, 4 है इसमें। अब रामेश्वर घाट की बात करें तो फिर रामेश्वर ये है, और राजमहल बीगोद, उल्टा तो नहीं है इसमें। 4 3 2 1। जब देख ये एक कोई ले लो, चल बेणेश्वर का हो गया। डी में ये सोम माही चाक में 4, यानी डी में 4, डी में 4, डी में 4 2 में है, ये दोनों तो गए। जब 1 2 सही है यार, ये अपना 1 2 3 4 है ना। हाँ, यानी कि बीगोद में है ना, बीगोद बनास है, पेड़च है, मैनाल है, राजमहल खारी है ना, बनास डाई खारी, और रामेश्वर घाट बनास चंबल सीप। सही थे अपन। बीगोद है ना, बनास बेड़च मैनाल। बताइए बनास बेड़च मैनाल पर कौन सा त्रिवेणी संगम है? बनास बेड़च और मैनाल पर बीगोद है, और फिर बनास डाई और खारी, जो कुछ अटपटा सा लग रहा है, खारी है इसमें, बनास डाई खारी में ये राजमहल है, और रामेश्वर घाट है ये बनास चंबल सीप है। ठीक है ना। अब इसके बाद में रहा बनासवर, ये सोमवाई जागम। जब बनास बेड़च मैनाल बीगोद त्रिवेणी संगम, राजमहल बनास डाई खारी पर स्थित है, राजेश्वर घाट बनास चंबल सीप पर है, और बेणेश्वर सोमवाई जाकम पर है। राजस्थान कौन सा जिला सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? बीकानेर। राजस्थान के संदर्भ में प्लग एंड प्ले सुविधा का तात्पर्य है, मतलब विनिर्माण औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए प्लग एंड प्ले सुविधा, विनिर्माण औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए। स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग सेम किस स्थिति से संबंधित है? स्ट्रक्चर
इक्वेशन मॉडलिंग से किस स्थिति से संबंधित है? पारिस्थितिकी में परिवर्तन। स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग से किस स्थिति से संबंधित है? सेम का फुल फॉर्म है ये, स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग। सेम पारिस्थितिकी में परिवर्तन। रेत की टीलों का निर्माण, मिट्टी का कटाव चरण, वन कटाव नहीं भाई। स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग सेम पारिस्थितिकी में परिवर्तन। राजस्थान में औद्योगिक विकास हेतु जापानी जोन कहाँ विकसित किया गया है? अलवर है, पहले भी आ गया है, अलवर है। ठीक है, इसके बाद में 33, राजस्थान में जैतून तेल शोधन संयंत्र स्थित है? लूणकरणसर में। लूणकरणसर में राजस्थान में जैतून तेल शोधन संयंत्र स्थित है। ये तो हो जाएगा याद, जैतून लूणकरणसर। राजस्थान में जैतून तेल शोधन संयंत्र स्थित है लूणकरणसर में। जैतून लूण है ना, जैतून लूणकरणसर। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में वित्त निगम की स्थापना वर्ष 1955 में की गई थी। वित्त निगम की स्थापना, अच्छा ठीक है भाई, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान वित्त निगम की 1955। राजस्थान में पलाश के वन कौन से जिलों में पाए जाते हैं? अलवर है ना, अजमेर है, उदयपुर है, राजसमंद है। अलवर, अजमेर, उदयपुर, राजसमंद और कोटा। बात है पलाश। अलवर, अजमेर, उदयपुर, राजसमंद। कौन सा पुरातात्विक स्थल ताम्रवती नाम से जाना जाता है? आ रहा है इनमें से हर एक क्वेश्चन, हर बार एक क्वेश्चन। ताम्रवती आ रहा है, या फिर उत्खनन स्थल आ रहा है, या फिर कांतली आ रही है, या फिर वगैरह वगैरह जो भी है। आहड़, राजस्थान के जतिन दास बाल मुकुंद बिस्सा, ताम्रवती है ना। आहड़ राजस्थान के जतिन दास कहलाते हैं बाल मुकुंद बिस्सा। अलवर, अजमेर, उदयपुर, राजसमंद, पलासवन। अलवर, अजमेर, उदयपुर, राजसमंद, सारे दो है ना। भीमलत जलप्रपात अवस्थित है? मांगली रिवर। अच्छा, कौन से ज़िले में है भाई ये? भीमलत जलप्रपात अवस्थित है मांगली नदी पर। स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 3 जिले हैं? उदयपुर, अलवर तथा प्रतापगढ़। उदयपुर, अलवर तथा प्रतापगढ़। भीमलत जलप्रपात अवस्थित है भीमलत जलप्रपात अवस्थित है ना, मांगली रिवर पर। भीमलत ठीक है भाई, मांगली। यानी कि मांग रहे हैं हम जाके कहाँ? भीमलत में, यानी कि मांगने की आदत लग चुकी है। भीमलत जलप्रपात अवस्थित है मांगली नदी पर। स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 3 जिले हैं? उदयपुर, अलवर तथा प्रतापगढ़। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, उदयपुर है, इसके बाद मलबार है, फिर प्रतापगढ़। निम्न में से कौन सा बांध अवस्थिति सम्मिलित नहीं है? तो इसको हटा देते हैं। जबकि हेमावास पाली, पीचियाक जोधपुर, मेजा भीलवाड़ा। हेमावास पाली, पीचियाक जोधपुर, मेजा भीलवाड़ा। मेजा बांध किस नदी पर है? कोठारी नदी पर है। ठीक, जो कहाँ है? भीलवाड़ा। मेजा बांध कोठारी नदी पर है, आई बात समझ में। लेकिन कोठारी नदी ने देखे जला दे दिया। कोई बात नहीं, बड़ी मेहरबानी कर दी। मेजा भीलवाड़ा और हेमावास पाली, पिचियाक जोधपुर। हेमावास बांध कहाँ है? हेमावास पाली है। पिचियाक कहाँ है? जोधपुर है। और मेजा बांध कहाँ है? भीलवाड़ा। जंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? देवनारायण जी के वो पे।
देवनारायण जी के वो पे। निम्नलिखित में से कौन सा बांध अवस्थिति में सम्मिलित नहीं है? जब इसको हटा दे है ना, हेमावास पाली है, हेमावास पाली, पिचियाक जोधपुर है, मेजा भीलवाड़ा, मेजा कोटरा नदी पर है। जंत्र तथा वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? देवनारायण जी के भोग पे, देवनारायण जी के भोग पे। फिर 42 है। किस लोक कला के निर्माण का पुश्तैनी व्यवसाय केवल चित्तौड़गढ़ जिले के ग्राम बस्सी में ही देखा जाता है? किस लोक कला के निर्माण का पुश्तैनी व्यवसाय केवल चित्तौड़गढ़ जिले के ग्राम बस्सी में ही देखा, मतलब पुश्तैनी व्यवसाय है कौन सा? चित्तौड़गढ़ का। ये कावड़ है, लकड़ी से संबंधित है। हाँ देख, कावड़ का सिस्टम अलग है, ये लकड़ी से है। और मोमेला वो मिट्टी से बने हुए बर्तनों के बारे में, उससे संबंधित कौन सा है? उसके लिए चित्तौड़गढ़ है या फिर कोई और है? मोमेला है ना, तो कावड़ चित्तौड़गढ़। विजय सिंह पति का वास्तविक नाम भूप सिंह गुजर। निम्न से कौन सा कला प्रमुख केंद्रों में सम्मिलित नहीं है? जब थेवा कला, ये प्रतापगढ़ है, आई बात समझ में। जबकि गलीचा निर्माण जयपुर है, जयपुर से निकलते हैं जब इसके आसपास वाले एरिया में होता है। अजरक प्रिंट बाड़मेर है। कठपुतली का पता नहीं है भाई, उदयपुर। तो गलीचा निर्माण जयपुर है, कोई दिक्कत नहीं। अजरक प्रिंट बाड़मेर और कठपुतली है उदयपुर, कठपुतली है उदयपुर। थेवा कला प्रतापगढ़ है, कोई दिक्कत। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा था? अब अपन कंफ्यूज होते भाई। खैराबाद चित्तौड़गढ़ में या फिर रणथंभौर के उसमें? खिजराबाद किसका रखा? तो खिजराबाद शायद चित्तौड़गढ़ दुर्ग रखा था, खैराबाद रखा गया था सिवाना दुर्ग। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा? खैराबाद। सिवाना का दुर्ग है, आया समझ में। सिवाना का दुर्ग कहाँ है? सिवाना का दुर्ग जालौर माने क्या? सिवाना का जो रणथंभौर दुर्ग है ना, नहीं यहाँ यही याद करना है। खैराबाद सिवाना दुर्ग, खिजराबाद चित्तौड़गढ़। यानी कि चित्तौड़गढ़ को जीतने के बाद में इसका नाम क्या किया गया था शायद? खिजराबाद, कुछ ऐसे। बिजौली अभिलेख का काल है 1170, पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। बिजौली अभिलेख का काल है 1170, रीट में आया था ये 2023 में मेंस एग्जाम में। मालदीव की किस रानी ने, देख जल्दीबाजी तो है नहीं है, सिर्फ हर एक क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हुए समझना है, याद करते हुए समझते हुए चलना है। मालदीव की किस रानी, हाड़ी रानी है, ने मंडोर के निकट बहुजी रो तालाब का निर्माण करवाया था? स्वरूपदेव झाली है यार। रोटी रानी के नाम से जानी जाती है, बूंदी की महारानी, कुछ ऐसे है ना। मालदीव की किस रानी ने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया? स्वरूपदेव झाली। बहुजी रो तालाब मंडोर के निकट। मंडोर कहाँ है? मंडोर जोधपुर के आसपास है ना, के निकट बहुजी रो तालाब का निर्माण करवाया था स्वरूपदेव झाली संबंधित है मालदीव की रानी। और हाड़ी रानी भी मालदीव से संबंधित है। हाड़ी रानी कहाँ से संबंधित, किस राज्य से या फिर जिले से संबंधित थी, किस रियासत से? बूंदी। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? जब रजब अली खान पीणा वादक, आमिर खान सितार वादक, अल्लाह जिला बाई मांड गायक।
जब अल्लाह जिला भाई, ये तो सही है, मान गायक है। आमिर खान सितार वादक, एक आमिर खान बॉलीवुड स्टार भी हुए हैं। अब फिर है रजब अली खान यानी कि वीणा वादक, रजब अली। रजब अली, इनमें कौन सा मिलान सही नहीं है? रजब अली खान वीणा वादक, ठीक। रजब अली खान वीणा वादक। बताइए निम्नलिखित में कौन वीणा वादक है? रजब अली खान सितार वादक, सितार वादक आमिर खान, मांड गायक अल्लाह जिलावाई। जब अब तो कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे अल्लाह जिलावाई, लेकिन फिर भी जो आते हैं ना, और जैसे कि और भी तो है फल्गू भाई वगैरह वगैरह, तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई बस समझ में, अल्लाह जिलावाई मांड गायक, आमिर खान सितार, रजब अली खान वीणा वादक। जोहरवा गीत है, एक विरह गीत है। विरह गीत है। गुलाल भाई और कृष्ण कुमारी किसके लिए प्रसिद्ध है? नौटंकी, लोक नाट्य। गुलाल भाई और कृष्ण कुमारी। कृष्ण कुमारी बाद किस रियासत से रहा था? वो रहा था जोधपुर रियासत से। कृष्णा कुमारी विवाद है ना। नौटंकी, नौटंकी लोक नाट्य, गुलाल भाई और कृष्ण कुमारी। प्रतिनिधि भिन्न एक अनुपात 50 में 50 दर्शाता है। ये दर्शाता है चित्रकारी में रेखा की लंबाई का 2 गुना मूलतः लंबाई की आधी लंबाई, चित्रकार में रेखा की लंबाई। ये उनका है भाई, ये अपने सब्जेक्ट का नहीं है, ठीक। ठोस घर्षण बल के संदर्भ में गलत कथन को पहचानिए। कोई क्वेश्चन मिल जाए तो। सेल्सियम और फारेनहाइट स्केल पर जिस तापमान का समान मान होता है वह है शायद 40 करें क्या? एक समबाहु खुले बेल्ट जब अलग अलग तापमान दोनों इकाइयों को, चित्र जो किसी वस्तु के सभी भागों को एक साथ जोड़कर उसका पूरा दृश्य दिखाता है, पूरा दृश्य दिखाता है, तो ये आएगा असेंबल ड्राइवर, डिटेल्स ड्राइवर, अनुभागीय दृश्य, सेक्शन वाइज ड्राइंग, और फिर चित्र में चित्र। नहीं नहीं, ये है, ये बी होना चाहिए इसमें। आदर्श मशीनों में 5 न्यूटन, नहीं ये उनका है। मैं तो कोई साइंस वगैरह का कोई क्वेश्चन हो तो वो देख सकता हूँ। आवश्यकता से छोटी साइज होने पर रिवेट्स में किस प्रकार की विफलता होती है? पानी ले जाने के लिए प्रयुक्त धातु के पाइप कभी कभी सर्दियों में फट जाते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। धातु पानी से अधिक संकुचित होता है, पाइप का बाहरी भाग अंदर की तुलना में अधिक संकुचित होता है, धातु पानी से अधिक प्रसारित है, पानी जमने पर फैलता है। कौन सा एक वक्र है जिसमें 2 समान वक्र होते हैं, जिसमें एक वक्र दूसरे वक्र का उल्टा होता है? परवलय करें क्या? आगे चलते हैं। विद्युत परिपथ का विश्लेषण करने के लिए बुनियादी नियम है। जब
देख या तो है कोनी, आई बात समझ में, या तो न्यूटन है या फिर फेराडे है। फेराडे। फिर यदि एक काटने वाला तल एक घन के 6 किनारों को उनके मध्य बिंदुओं पर काटता है तो अनुभाग होगा। पानी के स्तन के संदर्भ में वायुमंडलीय दबाव है। संदर्भ प्रक्षेप में अपनाई जाने वाली विधि है संदर्भ प्रक्षेप में प्रत्येक वाक्य की स्थिति को एक दूसरे से सापेक्ष दर्शाने वाला क्षेत्र कहलाता है। ये शायद डी आएगा इसमें 119 के बाद में। निम्न दिखाए गए प्रतीक को पहचानिए। एक दृष्टारा मशीन हेतु दक्षता का भार के साथ परिवर्तन प्रदर्शित किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष की बीमाएं हैं, बीमाहीन है शायद। समदूरी कक्षों के बीच का कोण है अक्षों 180। पृथ्वी चुंबकीय पदार्थ की सापेक्षिक पारगम्यता है। ऊष्मा के संदर्भ में गलत कथन की पहचान की। ऊष्मा पारगमन में ऊर्जा है। निकाय में प्रभावित ऊष्मा ऋणात्मक होती है और निकाय से प्रभावित ऊष्मा धनात्मक होती है। ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रभावित होती है। ऊष्मा तय किए गए पथ पर निर्भर करती है। ऊष्मा उच्च ताप से नहीं, यही होगा, निम्न ताप से उच्च ताप होगा। साधारण तनाव परीक्षण में माइल्ड स्टील नमूने के लिए तनाव विकृति वक्र के तहत कुल क्षेत्रफल माप है। मोटर द्वारा विकसित एकल यांत्रिक शक्ति अधिकतम होती है जब विपरीत ईएमएफ प्रयुक्त वोल्टेज का। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।